अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है फुलफिलिंग एंड फॉर्मिंग विल, कि विल को, वसीयत को किस तरीके से फॉर्म करते हैं और किस तरीके से उसकी फुलिंग करते हैं, उसकी फुलफिलमेंट करते हैं। देखिए, वसीयत जो फॉर्म होती है, वसीयत को जो फुलफिलमेंट वसीयत की हम करते हैं, वो तीन तरीकों से वसीयत फुलफिलमेंट होती है, तीन तरीकों से फॉर्म होती है वसीयत। पहला जो तरीका है वो है ओरली, ज़बानी, यानी ज़बानी तौर पर वसीयत भी बोली जा सकती है। इस किस्म की वसीयत अमूमी तौर पर ज़बानी तौर पर प्रोनाउंस की जाती है, जिसको सुनने में उसके वरासत वाले हिस्से मौजूद होते हैं, उसके वारिस मौजूद होते हैं और उसके जो एग्जीक्यूटर होते हैं वो मौजूद होते हैं। यानी वो प्रोनाउंसमेंट है जो ज़बानी की जाती है और जिसको सुन रहे हैं उसके वारिस की मौजूदगी में, और एग्जीक्यूटर और गवाह उसमें मौजूद होते हैं, और वो टेस्टेटर भी मौजूद होता है। ऊंची आवाज़ में वो किसी को कहता है, जो टेस्टेटर होता है, वसीयत करने वाला होता है, वो ऊंची आवाज़ में किसी को ज़बानी तौर पर ये कहता है कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी, मेरे एसेट्स, मेरी दौलत फला फला तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी। इसको कहा जाता है ओरली। एक तरीका ओरली यानी ज़बानी तौर पर, जिसमें विटनेस मौजूद है, जिसमें एग्जीक्यूटर मौजूद है। तो जो टेस्टेटर है, जो वसीयत करने वाला है, वो ज़बानी तौर पर उन सबकी मौजूदगी में अपनी वसीयत ज़बान से दोहराएगा कि मेरी वसीयत में ये प्रॉपर्टी, ये जायदाद, ये कुछ किसको क्या मिलेगा और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी। ये एक तरीक़ेकार है ओरली तौर पर विल को फॉर्मेट करने का। दूसरा तरीका ये है फॉर्म करने का, दूसरा तरीका है बाय स्पेसिफिक एक्शन। खास एक्शन के जरिए भी वसीयत की जा सकती है, वो भी फॉर्म होती है, तश्कील पाती है। यानी किसी खास अमल से या किसी खास एक्शन से या किसी खास जेस्टिकुलेशन से, और जब कोई शख्स बोल ना सकता हो, वो डेथ बेड पर हो, उसमें बोलने की हिम्मत और ताकत ना हो, तो वो इशारों की जबान से बोलेगा या फिर अपने किसी मखसूस अमल से, किसी एक्शन से बोलेगा, या फिर उसको ये डर है कि अगर मैं बोलूंगा तो उसको किसी शख्स से किसी किस्म का उसकी जान को, जायदाद को खतरा हासिल हो, इसलिए वो ये चाहता है कि मैं बोलूं नहीं, अगर मैंने बोला तो मेरे लिए और नुकसानदेह हो जाएगा। तो फिर वो उसको डर है किसी चीज का, एप्रीहेंशन है किसी जायदाद के नुकसान होने का, उसकी जिंदगी को नुकसान होने का, तो वो बोलना नहीं चाहता, या फिर वो बोलने की ताकत ही नहीं रखता, इतना ज़ईफ हो चुका है, इतना मरने के करीब आ चुका है कि वो बोलने के काबिल दोनों सूरतों में। तो वो फिर इशारों से, किनायों से, जस्टिकुलेशन से या किसी खास एक्शन अमल से अपनी वसीयत करेगा। दूसरा तरीका ये हो गया। अब जो तीसरा तरीका है वसीयत को फॉर्म करने का, वो है रिटन तरीका, तहरीरी तरीका। देखिए, इसमें एक रिटन तहरीरी तौर पर एक स्पेसिफाई करते हैं हम, स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के बारे में हम लिखते हैं कि खास प्रॉपर्टी के बारे में, किसी खास शख्स के बारे में लिखते हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी मेरे मरने के बाद फलां को जाएगी, फलां तकसीम करेगा। और ये उसमें जब वो तहरीर करता है, विटनेसेस की मौजूदगी में अपने सिग्नेचर करेगा, और इसकी शनाख्त और इसकी रिकॉग्नाइजेशन थ्रू सिग्नेचर होगी विटनेसेस की मौजूदगी में। या फिर ये भी हो सकता है वो टेस्टेटर जो है, वो वसीयत करने वाला, अपने हाथ से, अपनी हैंड राइटिंग से भी लिख सकता है। एक तो ये रिटन डॉक्यूमेंट हो गया, वो अपने सिग्नेचर करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेस, या फिर तरीकेकार ये वो अपने हाथ की लिखाई से, हैंड राइटिंग तरीके से वो उस पर रिटन करेगा, लिखेगा और सिग्नेचर करेगा। तो ये तीन तरीके से जो एक फॉर्म होती है, फुलफिलिंग होती है वसीयत। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।